हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना एक और चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फेट। ठीक है, यही अपनी एक बुक का नाम है और जो ये हमारा चैप्टर है, इसी चैप्टर को देखकर हमारी इस बुक का नाम पड़ा है फुटप्रिंट विदाउट फेट। ठीक है, तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम था ग्रिफिन। ठीक है, उसने मतलब वो एक अपनी एक चीज़ पर जांच कर रहा था, इनविजिबल होने का कोई केमिकल बना रहा था कि जिसको पीने से वो इनविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये बात है उस समय की जब एक बार दो बच्चे मतलब जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनका मतलब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। ठीक है, उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो थोड़ी सी दूर जाकर जो फुटप्रिंट्स थे वो गायब हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, वो इनविजिबल कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो जो हमारा ग्रिफिन था, ठीक है, वो था एक साइंटिस्ट। उसको मतलब चुल मची हुई थी कि मैं कोई ऐसा एक केमिकल बनाऊं जो जिसको पीने से मैं इनविजिबल हो जाऊं। ठीक है, और ये और बताना अगर आप इनविजिबल होते तो आप क्या करते। तो उसने जब वो केमिकल पिया तो वो पूरी तरह से इनविजिबल होने लग गया। फिर उसने इनविजिबल होके क्या किया, जिस मतलब घर में वो रहता था, ठीक है, जिस घर में वो रहता था किराए पर, जो उसका लैंडलॉर्ड था वो उससे चिढ़ता था। ठीक है, तो उसने ग्रिफिन ने उसका उसके पूरे घर में आग लगा दी। जो उसका लैंडलॉर्ड था उसके पूरे घर में आग लगा दी। पर जो हमारा ग्रिफिन था वो था पागल। उसने मतलब ये नहीं सोचा कि अगर मैं ग्रिफिन के घर में आग लगा मतलब अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाऊंगा तो मेरा खुद का भी घर जल जाएगा, क्योंकि मैं उसके घर किराए पे ही रहता हूँ। ठीक है, तो जो अब हमारा ग्रिफिन डॉन है वो अब होमलेस हो चुका है। अब वो लंदन में मतलब बिना कपड़ों के घूम रहा है। ठीक है, वो क्योंकि वो इनविजिबल है, उसकी बॉडी इनविजिबल है, वो कपड़े पहनेगा मतलब कपड़े पहनेगा तो वो तो मतलब दिखेंगे ही। ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब बिना कपड़े के रहता था। पर लंदन में उस समय थी बहुत ही ज़्यादा ठंड। तो उसने एक मॉल को ढूंढा। ठीक है, उसने एक मॉल को ढूंढा जो थोड़ी देर में बंद होने वाला था। वो उस मॉल के अंदर चला गया। थोड़े समय के बाद वो मॉल भी बंद हो गया। फिर उसने एक स्टोर में गया और उसने जितने भी गर्म कपड़े थे, ठीक है, वो सारे अपने ऊपर ट्राई किए। जो से कपड़े उसको अच्छे लगे वो कपड़े उसने पहन लिए। फिर उसने वो कपड़े पहन लिए। फिर वो गया एक मतलब खाने की स्टोर पे। ठीक है, मतलब जो मॉल है वहाँ पर आपको पता ही होगा बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं। तो वो उसमें गया और उसने बहुत सारी चीज़ें खाई, जैसे कॉफ़ी पी, वाइन पी, फिर वो सो गया। ठीक है, जब सुबह हुई तो उसको आगे से 3 कॉन्स्टेबल्स आते दिखे। तो उसने अपने सारे कपड़े फिर से निकाल दिए। फिर वो फिर से इनविजिबल हो गया। अब उसको फिर से ठंड लगने लगी तो पास की एक फैक्ट्री में गया। ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्री में जाने के बाद उसने एक नकली अपनी नोज ली। ठीक है, एक नकली मूछ ली। ठीक है, अपने मुंह पर और सिर पर बांधने के लिए एक पट्टी और एक ली हैट मतलब टोपी ली। उसने अपनी नोज लगाई और पूरे शरीर पर अपने पूरे शरीर पर पट्टी बांध ली। ठीक है, और अपनी आंखों को छोड़ा और उस पर मतलब चश्मा पहन लिया और अपने सिर पर एक हैट पहन ली। फिर वो एक घर के रेंट के घर पर गया। ठीक है, जिसका मतलब जो जिसकी जो मालकिन मालकिन थी उसका नाम था मिसिस हॉल। ठीक है, उसने उसने उसका घर रेंट पर ले लिया। ठीक है, वो रेंट पर ले लिया। और जो हमारी मिसेज हॉल थी उसको ग्रिफिन का बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था। पर वो उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि वो उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि जो मतलब ग्रिफिन था उसने कुछ एडवांस में पैसे दे दिए थे हॉल को वहाँ पर रहने के लिए। और वो पैसे कहाँ से आई, जो उसने फैक्ट्री में से जो कपड़े पहने थे वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था या फिर जो सिक्योरिटी रखता था उसके पीछे सर पर डंडा मारकर उसको बेहोश कर उसके सारे पैसे चुरा लिए। फिर वो उस घर में थोड़े दिन रहा। अगले दिन मतलब जब उसके पैसे ख़त्म होने लगे, फिर जो हमारी मिसेज हॉल थी उसने उसको आकर उससे कहा कि अब पैसे और दो, आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अगर आपको रहना है तो पैसे और दो। फिर जो हमारे ग्रिफिन था उसने कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, 2-3 दिनों में मेरा चेक आ जाएगा। ये बात कहते ही जो मिसेज हॉल थी वो वहाँ से चली गई। ठीक है, वो कहे ठीक है 2-3 दिन में चेक आ जाएगा तो फिर ठीक है।
अगले दिन सुबह जो हमारी मिसेस हॉल के पति है, और उनको एक मतलब उनके लॉकर के पास से एक आवाज़ आई कि जैसे कोई चोर उनके मतलब लॉकर में एंटर हो चुका है। जैसे ही वो खड़े होकर भागी तो उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारी मिसेज हॉल थी उसने ग्रिफिन के कमरे को देखा कि वो खुला है। बाकी दिन वो खुला नहीं होता था। जैसे ही वो उसके कमरे पर गई उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले उसका बेड देखा। ठीक है, उसने बेड पर हाथ लगाया तो बेड ठंडा हो चुका था। ठीक है, अगर ग्रिफिन थोड़ी देर पहले उठता तो बेड गर्म रहता, पर ग्रिफिन को उठे काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए जो हमारा बेड था वो ठंडा हो चुका था। फिर जब हमारी ग्रिफिन मतलब जो हॉल मिसेज हॉल है वो इस कमरे की तरफ देखने लगी तो एक हैट उनकी तरफ उड़ती हुई आई। ठीक है, और उनको धक्का मारा और उनको खिड़की से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर अपने आप मतलब जो एक चेयर थी वो उड़कर आई और उस जो पर्दा है विंडो के जो अंदर कर्टेन्स लगे थे उसको बंद कर दिया एक चेयर ने। फिर जो हमारी मिसेस हॉल थी उसने कहा कि जो ये चेयर थी इस पर मेरी मोम बैठती थी। ठीक है, जो ये ग्रिफिन है ये कोई बड़ा मतलब तांत्रिक वांत्रिक है। ठीक है, इसने मेरे घर के साथ कुछ गलत कर दिया। फिर उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिफिन पर शक किया। पर जब हमारा जब मतलब उनका शक कंफर्म जब हुआ, जब जो हमारा ग्रिफिन था उसने मिसिस हॉल को पैसे दिए। वो समझ गई कि पहले तो ये कह रहा था कि 2-3 दिन में पैसे आएंगे, अब इसके पास एक दिन में ही पैसे कैसे आ गए, सुबह ही हमारे घर में चोरी हुई थी। ये बात कहने के बाद उसने मतलब ये बात उसने कांस्टेबल को बता दी। जैसे ही कांस्टेबल आए तो जैसे वो रास्ते में आ रहे थे तो हमारे ग्रिफिन ने मिसिस हॉल को अपना सच बताया और अपनी पट्टी हटा दी। ठीक है, पट्टी देखकर जो मिसिस हॉल थी वो थोड़ी सी डर गई कि ये बिना सिर वाला इंसान है, बिना नाक वाला इंसान है, ये कैसा है। हमारे कांस्टेबल आए तो वो उसको गिरफ्तार करना चाहते थे। बेशक से वो इनविजिबल हो कैसे भी हो, उनके पास तो आगे से ऑर्डर आते हैं। ठीक है, जैसे वो उसको गिरफ्तार करने लगे जो मिस्टर ग्रिफिन थे उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उसने अपने धीरे धीरे सारे कपड़े उतारे और जितने भी लोग उस कमरे में थे उनको मतलब मारना शुरू कर दिया। ठीक है, कभी इधर जाके मार रहा है, कभी इधर जाके मार रहा है, उसको वो दिखा तो नहीं। ठीक है, एंड में उसने जो हमारा कांस्टेबल आया था उसके एक बहुत ज़ोर से सिर पर पंच मारा, उससे वो बेहोश हो गया। यहीं पर हमारी ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट की। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपनी किसी और एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।